Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. How are you all? I hope you are all well. As we read the first and second stanza of this poem in our previous videos, in today's video we are going to read the third stanza of this poem, Those Winter Sundays by Robert Hayden. So viewers, first of all let me give you a small introduction to this stanza. अपनी इस poem की third stanza में शायर हमें बताता है कि वो अपने वालिद से बेदिली से बात करता था। उसके बाप ने घर के माहौल को अच्छा करने की बहुत कोशिशें की और इन्हें सर्दी से बचाया था। उसका वालिद शायर की हर मनपसंद चीज का ख्याल रखता था, लेकिन शायर फिर भी अपने वालिद के साथ बेरुखी से बात करता था। घर में रहने वाले मुसलसल झगड़े और नाराजगी ही इसकी बेतवज्जही की वजह मालूम होती थी। शायर समझता है कि वो अपने वालिद की शदीद मगर खामोश और बेलौस मोहब्बत और घर वालों के लिए सख्त मेहनत और कुर्बानी की गहराई को नहीं जान सका। शायर उस बात से बेखबर था कि उसका वालिद उस पर किस तरह से जान छिड़कता था। उसका वालिद अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन अक्सर औकात उसका वालिद इस बात को खुफिया रखता था और इजहार नहीं कर पाता था। So viewers, this was a brief introduction to this third stanza. Now let's move on to the reference to this poem. Reference: These lines are from Robert Hayden poem Those Winter Sundays. अब हम रीड करते हैं इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट को। This stanza appears at the end of the poem where the poet reflects on his childhood behavior toward his father. इस पोएम के आखिरी स्टैंजा में शायर अपने वालिद के साथ अपने बचपन के उस तल्ख रवैये के बारे में सोचता है। After describing how his father warmed the house on cold mornings, आफ्टर डिस्क्राइबिंग ये बताने के बाद हाउ हिज फादर कि किस तरह उसके फादर ने वार्म द हाउस घर को गर्म रखा, घर को गर्म किया ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स सर्द सुबहों में, ये बताने के बाद कि किस तरह उसके वालिद ने सर्द सुबह में घर को गर्म किया। द स्पीकर नाउ एडमिट्स that he treated his father coldly and without gratitude. The speaker now admits, शायर अब तस्लीम करता है that he treated his father कि उसने अपने वालिद के साथ किस तरह उनको बिहेव किया, उनको ट्रीट किया coldly सख्ती से and without gratitude और शुक्रगुजारी के बिना। The stanza represents the poet's adult realization of his father's quit sacrifices. ये stanza शायर के अपने वालिद की क्विट सेक्रीफाइसेस खामोश कुर्बानियों उनके रियलाइजेशन की, उनके एहसास की रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करता है। अब हम चलते हैं इस पोएम के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोएट कन्फेसेस दैट ही पोएट इस बात का एतराफ़ करता है कि उसने स्पोक इनडिफरेंटली टू हिज फादर, कि उसने अपने वालिद से इनडिफरेंटली लाताल्लुकी से बात की। मीनिंग ही टॉल्ड टू हिम विदाउट वार्मथ केयर और रिस्पेक्ट, जिसका मतलब है कि उसने वार्मथ गुस्से से, केयर उनकी परवाह किए बिना और उनकी रिस्पेक्ट इज्जत या फिर उनका एहतराम किए बिना। एट द टाइम उसके साथ ही द फादर हैड ऑलरेडी ड्राइवन आउट द कोल्ड बाय लाइटनिंग द फायर, उसके साथ ही उसके वालिद ने कुछ आग जलाकर सर्दी की शिद्दत को कम कर दिया था, उसमें कमी ले आए थे। एंड हैड पॉलिश्ड हिज सन्स शूज, और अपने बेटे के जूतों को पॉलिश कर दिया था। शोइंग केयर थ्रू एक्शंस रादर देन वर्ड्स, वो अल्फाज का इस्तेमाल करने की बजाय उनकी केयर थ्रू एक्शंस अमल के जरिए शो करवाते थे। द रेपिटेशन ऑफ व्हाट डिड आई नो एम्फसाइजेस, मैं क्या जानता था की तकरार। द पोएट्स डीप रिग्रेट एंड सेंस ऑफ गिल्ट, द पोएट्स डीप रिग्रेट शायर की गहरी रिग्रेट उनकी निदामत को, एंड सेंस ऑफ गिल्ट और उनकी शर्मिंदगी को जाहिर करता है। एज अ चाइल्ड ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड, वो इस बात को समझने से कासिर रहे। दैट दीज डेली टास्क वर एक्सप्रेशंस ऑफ लव, के वालिद के रोज़मर्रा के काम उनकी मोहब्बत का इजहार है। द फ्रेज लव्स ऑस्टर एंड लोनली ऑफिसेस मीन्स, इसका मतलब है दैट ट्रू लव ऑफ्टन इन्वॉल्व्स हार्ड लोनली ड्यूटीज़, कि सच्ची मोहब्बत में अक्सर मुश्किल तन्हा फ़राइज़ शामिल होते हैं। परफॉर्म साइलेंटली विदाउट अप्रिसिएशन, जो कि साइलेंटली परफॉर्म करते हैं विदाउट अप्रिसिएशन, तारीफ़ किए बिना। द फादर्स लव वाज स्ट्रिक्ट सेल्फलेस एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, अपनी इस पोएम के आखिरी स्टैंजा में शायर बताते हैं कि उनके वालिद की उनसे मोहब्बत स्ट्रिक्ट, सख्त, सेल्फलेस, बेलौस एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, गैर तस्लीम शुदा थी, जिसे वो अपने बचपन में कभी समझ ना सके। So students, this was our lesson today. I hope you have understood it well. Please subscribe to our YouTube channel so you can learn about our next topic. Till then, Allah Hafiz.